बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। तो बेटा आज का जो 15 जून 2025 के कायदा के मुझे पास पेपर मिल चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे को जैसी मिले तो मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसी मिले तो बेटा मैं फ़ौरन से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब देखो, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूँ कि जो समझ रहे हैं कि पता नहीं पास पेपर के एमसीक्यूज आते हैं नहीं आते, तो काफ़ी बच्चे टेस्ट देकर आए हैं बाकायदा। मैंने यूट्यूब पे भी है ना पोस्टर अपलोड किया था, ठीक है। वो मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बाकायदा दिखाया भी है कि जो बच्चे टेस्ट देकर आए हैं आज, उन्होंने बोला कि सर 2-3 दिन पहले के जो भी एमसीक्यूज थे सारे के सारे रिपीट हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, ठीक है। यही एमसीक्यूज वापस रिपीट होते हैं, बस कुछ एमसीक्यूज न्यू थे, बाकी सारे यही रिपीट हुए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे हिट करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो बेटा, बेसिकली हमारे को पहला एमसीक्यूज क्या दे रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का दे रहा था, जो कि आपको मालूम है कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको मालूम है। तीसरा एमसीक्यू बहुत इजी था, वही आपको पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 10 के, ठीक है, और बी स्क्वायर बराबर है 5 के। तो हमें ए स्क्वायर को मालूम करना था, ए स्क्वायर, ठीक है, ये मालूम करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, प्लस का था उधर चला गया माइनस का, फिर जब माइनस किया तो हमारे को ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिंपल से एमसीक्यूज हैं ये, तो आप सबको पता है। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, टी की पावर -1। वॉशिंग सोडा का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला। सातवां एमसीक्यूज में देखो इतना बेसिक से पूछा गया, बोला है कि विच विटामिन वी टेक फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। मतलब सनलाइट की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो आपको मालूम है हमें विटामिन डी जो है सनलाइट से मिलता है। सी प्लस डी, सी माइनस डी किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर प्लस डी माइनस डी स्क्वायर के, ठीक है। 10/90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। 10 इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉट के। इसी तरह साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो 0 होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है बेटा क्या होती है, टी की पावर -1 होती है। बेसिक बेसिक एमसीक्यूज थे। वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी, यानी कि अगर आपकी किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। अच्छा, अब इंग्लिश के एमसीक्यूज है। देखो इंग्लिश के एमसीक्यूज में आपको क्या बोला था, क्या एमटी का अपोजिट, ठीक है। एमटी का अपोजिट का मतलब ये है कि आपसे एंटोनियम पूछा गया था, ठीक है। हमने सिनोनियम एंटोनियम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोला था कि एंटोनियम बेटा क्या आपका क्या होता है, आपका एंटोनियम आपका वो होता है जिसमें मतलब अपोजिट, ठीक है, वर्ड का हम अपोजिट बताते हैं, और सिनोनियम क्या होता है, हम वर्ड का सिमिलर बताते हैं, ठीक है। तो एमटी का अपोजिट क्या होगा, यानी कि एंटोनियम फुल होगा, ठीक है। अपोजिट जो है किसका, शेल होगा, तो वो क्या होगा, डीप होगा। और आपके पास क्रिएट का सिमिलर क्या होगा बेटा, वर्ड्स मेक या फिर फॉर्म, ठीक है। और भी वर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब ये एमसीक्यू देखो मेरे को व्हाट्सएप पे आए थे, तो मैंने स्क्रीनशॉट बना के और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल एमसीक्यूज थे, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इन एमसीक्यूज में गलती हो सकती है, ठीक है। ये जो जितने भी ये स्क्रीनशॉट वाले, ये ऊपर वाले तो मैंने खुद पेपर से लिखे थे, लेकिन ये नीचे वाले जितने भी एमसीक्यूज है इसमें गलती हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं इन एमसीक्यूज को। देखो पहला एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि टोटल टाइम फ्लाइट, ठीक है। आपके पास टोटल टाइम फ्लाइट का आपने फार्मूला बताना था। ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये फार्मूला क्या था, जो चैप्टर 4 है ना आपका फिजिक्स का, जिसमें हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी जो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और वापस नीचे आती है, तो उसका टोटल उसे कितना टाइम लगता है, वो टोटल टाइम फ्लाइट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, टी आपका बराबर होता है किसके, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी के, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अच्छा, अल्टरनेट यूनिट ऑफ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। ये बेसिकली ये गलत है, मे भी क्या पता सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। आपका 1 किलोग्राम जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। 1 किलोग्राम जो है वो आपका इक्वल होता है किसके, इसके, ठीक है। तो ये आप देखना। थर्ड एमसीक्यू पूछा गया था आपसे कि मोमेंटम डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास और वेलोसिटी के ऊपर। फोर्थ में आपसे पूछा गया था कि बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है। अगर आपकी कोई भी बॉडी कवर कर रही है डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इक्वल टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन नहीं बोलते, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है।
आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, मतलब कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। टॉर्क आपका क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया था 7वें एमसीक्यूज में, जिसमें आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा, अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हो ना, उसका सबका सम क्या होता है बेटा, वो जीरो होता है। यानी कि बॉडी की जितनी, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी, ठीक है, उसके बाद जितनी भी फोर्सेस लगे तो वो सब क्या होती हैं, जीरो होती हैं, ठीक है। इस तरह आपके 8वां एमसीक्यू पूछा गया था, ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है। आई और जे क्रॉस के, ठीक है, ये किसके बराबर होता है आपके पास, बेसिकली 1 के, ठीक है। कैसे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आई के, और आई डॉट जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 बनता है, ठीक है। अच्छा, एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और आपके पास 10वां एमसीक्यूज क्या दे रहा है, वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, आपको पता है उसकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशनल लेस होता है, ठीक है। 11वां एमसीक्यूज देखो आपके पास क्या दे रहा है, वो कह रहा है सेकंड इन ईयर, यानी कि आपके पास एक एयर में, यानी कि पूरे एयर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपके पास कितना होता है 31,536,000, यानी कि 31 जो है आपके पास करोड़, ठीक है, 31,53,53,00,000 और 6,000 आपके पास कितना होता है सेकंड्स होते हैं, ठीक है। टॉर्क आपका जो है वो, टॉर्क की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, वो ये होती है। बॉयल्स लॉ आपको क्या होता है, वो होता है कि जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है और आपका वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक है। अच्छा, इसी तरह के से आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया था। आपको पता है कि बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जिसमें अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, तब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है, तो वो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अच्छा, 15वां एमसीक्यू था हमारे पास, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या कहलाता है बेटा, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से 3-4 एमसीक्यू पूछे गए थे कि फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन कौन सी होती है, स्पीड कौन सी होती है, ठीक है। ये सब एमसीक्यू जैसे पूछे गए थे कि वेक्टर है या स्केलर है, तो ये इतनी इजी बच्चों वाले एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, अगर हम कोई दो नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, जीरो आता है, ये आपको पता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है बेटा, पास्कल सेकंड, या फिर उसे हम या उसे जो है दूसरा यूनिट होता है उसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सी ऐसा यूनिट है, और वो आपका क्या है, पास्कल सेकंड वाला, ये आपका सीजीएस में, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है, ये पास पेपर में भी आता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास क्या है, हाफ, ठीक है, इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से है ना आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन वो आपके पास ये है। और फिर उसके बाद जो है आपके पास स्टोक्स लॉ क्या होता है कि वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, टेंपरेचर की, और आपका प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है अल्कीन का जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, ठीक है। अल्कीन का जनरल फार्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, CnH2n होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका थ्योरेटिकल ये पता नहीं कैसा एमसीक्यू था, आई डोंट नो, ये आप देख लीजिएगा, मुझे इसका आंसर जो है सही समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, 25वां एमसीक्यू है आपके पास यूनिवर्सल गैस, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है बेटा, वो ये होती है, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है, इसे रट्टा लगाना है, ठीक है। ये जो है कल परसों रिपीट हो सकती है। अच्छा, प्रोटॉन डिस्कवर्ड क्या है, प्रोटॉन जो है किसने डिस्कवर किया था, आपका ई रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। सब शेल की एग्जांपल क्या है बेटा, आपके पास एसपीडीएफ, आपके पास सब शेल की एग्जांपल्स हैं। हेक्सेन का फार्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, C6H14, ठीक है। इसी तरह रिफाइंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, ठीक है, तो ये इसका आंसर था। इसी तरीके से बेकिंग सोडा का फार्मूला, वॉशिंग सोडा का फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम कार्बन कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसी तरीके से वन डाइप जो है आपका किसके इक्वल होता है बेटा, 3.336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -30 यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है, कूलम इनटू मीटर, ठीक है। वाटर आपके पास जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोरोशन फॉर्म्स जो है आपके पास क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन
लेकिन एग्जाम्पल्स में अब आपके पास क्या है, ठीक है, फ्लोरीन है, इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, ठीक है। अच्छा जो है आपके पास शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी कि पी ऑर्बिटल की आपके पास शेप कैसी बनती है बेटा, वो डंबल बनती है, यानी कि इस तरीके की, ठीक है, ये डंबल शेप बनती है आपकी पी ऑर्बिटल की, ठीक है। इसी तरीके से वन गॉस आपका किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। पीरियोडिक टेबल की जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर कितने जो है आपके पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो आपके पास कितने होते हैं बेटा, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। 40वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं आपके पास, 20 होते हैं। वाटर इज अ वाटर क्या होता है बेटा आपके पास, कंपाउंड होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जब जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। 43 एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो आपके पास ये होता है 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद जो है साइन की आपसे इंटीग्रेशन पूछी थी, बिल्कुल सिंपल, जो होती है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से एक्स जो ये आपके पास एक्स की पावर 4 का आपसे डेरिवेटिव पूछा गया था, वो क्या है, 4x³ है। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल एमसीक्यूज थे, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव, जो आपका tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई/4 के। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सेस, ठीक है, अगर आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसी तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये 1 के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बच्चों वाले एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यही एमसीक्यूज जो है इंशाल्लाह कल परसों रिपीट होंगे, ये भी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपनी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिए।